मुस्लिम देशों के समूह को भारत ने लताड़ा। यासीन पर ओआईसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त से बाहर। यासीन को सपोर्ट करने वालों को भारत ने सुनाई खरी खरी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता और प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया यासीन मलिक को दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने 25 मई को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा क्या सुनाई। मुस्लिम देशों को तो मानो मिर्ची लग गई। पाकिस्तान का यासीन मलिक को सजा मिलने पर क्या रुख हो सकता था, ये तो सभी जानते थे, लेकिन बाकी मुस्लिम देशों ने भी जब इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो भारत ने ढंग से फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साफ साफ कह दिया है, दुनिया आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराएंगे। बागची यही नहीं रुके, उन्होंने ओआईसी के यासीन मलिक के मामले में हस्तक्षेप पर कहा, यासीन मलिक के मामले में फैसले को लेकर भारत की निंदा करने वाली ओआईसी आईपीएचआरसी की टिप्पणियों को भारत स्वीकार नहीं करेगा। इन टिप्पणियों के माध्यम से ओआईसी आईपीएचआरसी ने ऐसा बयान देकर मलिक की आतंकी गतिविधियों का समर्थन किया है। अदालत में मलिक के खिलाफ लगे आरोप साबित हुए हैं और उसके बाद ही उसे सजा सुनाई गई है। दुनिया आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस चाहती है। दरअसल ओआईसी ने मलिक की सजा की आलोचना की थी। कहा था, मलिक को अमानवीय परिस्थितियों में कैद किया गया है जो कश्मीर में रह रहे मुसलमानों के उत्पीड़न को दर्शाता है। इसके अलावा यासीन मलिक की सजा को ओआईसी ने भारतीय न्याय प्रणाली का मजाक बनाने जैसा बताया। यासीन मलिक की सजा को गलत करार दिया। ओआईसी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब यासीन मलिक के खिलाफ भारत की अदालत के पास तथ्य तो थे ही। इसके अलावा यासीन मलिक ने खुद भी 19 मई की सुनवाई के दौरान अपने गुनाह कबूल किए हैं। यासीन मलिक पर 25 जनवरी को 1990 में श्रीनगर में वायुसेना के जवानों पर हमला करने का आरोप है, जिसमें 40 लोग घायल हुए थे और 4 जवान शहीद हुए थे। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना उनमें से एक है। ये सभी जवान एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया था। मलिक ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया था। इसके अलावा यासीन मलिक पर पाकिस्तानी आतंकियों से भी संबंध रखने के आरोप है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का आरोप भी यासीन मलिक पर ही है। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों की हत्या कर उन्हें घाटी छोड़ने के लिए मजबूर करने वालों में भी यासीन मलिक की भूमिका अहम रही। तभी तो यासीन मलिक को दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने 9 मामलों में सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 10 साल की सजा 10,000 जुर्माना। आईपीसी की धारा 121 के तहत उम्र कैद 10,000 जुर्माना। आईपीसी की धारा 121 ए के तहत 10 साल की सजा 10,000 जुर्माना। यूएपीए की धारा 13 के तहत 5 साल की सजा 5,000 जुर्माना। यूएपीए की धारा 15 के तहत 10 साल की सजा 10,000 जुर्माना। यूएपीए की धारा 17 के तहत उम्र कैद और 10 लाख का जुर्माना। यूएपीए की धारा 18 के तहत 10 साल की सजा और 10,000 जुर्माना। यूएपीए की धारा 20 के तहत 10 साल की सजा और 10,000 जुर्माना। यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत 5 साल की सजा और 5,000 जुर्माना। सोचिए, इतने इल्जामों में यासीन मलिक को भारत की कोर्ट ने सजा दी है और उसके बाद भी मुस्लिम देशों के समूह का रवैया ऐसा है जैसे यासीन मलिक ने कुछ किया ही नहीं। तभी तो ओआईसी ने दावा किया कि दशकों से घाटी में यासीन मलिक शांतिपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहा था और फिर उसके बाद भारतीय अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए ओआईसी ने भारत सरकार से गलत तरीके से कैद कश्मीरी नेताओं को भी रिहा करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि कश्मीरियों के वैध स्वतंत्रता संग्राम की तुलना आतंकवाद से नहीं की जानी चाहिए। हालांकि भारत ने भी यासीन मलिक की सजा को गलत बताने वालों को 2 टूक सुनाई है और बोलती बंद कर दी है। वैसे यासीन मलिक को भारत की अदालत से मिली सजा पर ओआईसी की टिप्पणियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ओआईसी के इस हस्तक्षेप पर उसे क्या सलाह देना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं।